एक महिला करीब 40.8 मीटर गहरे गड्ढे में उतरती है, लेकिन अगले ही पल उसे कुछ अजीब महसूस होता है। ये कोई नॉर्मल गड्ढा नहीं था, बल्कि किसी बहुत बड़े पैर का निशान लग रहा था। सवाल यही था कि इतना बड़ा पैर आखिर किस खतरनाक जीव का हो सकता है। सच जानने के लिए वो आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। एक बुजुर्ग कपल बताते हैं कि पिछली रात उनके कुत्ते अचानक जोर जोर से भौंकने लगे थे। तभी उनकी कॉफी अपने आप हिलने लगी। उन्हें लगा भूकंप है और वे तुरंत बेसमेंट में भाग गए। कुछ ही सेकंड बाद जोरदार धमाके हुए। जब सब शांत हुआ और वे बाहर निकले तो उनका घर पूरी तरह तबाह हो चुका था। पास ही जमीन पर एक विशाल पैर का निशान साफ दिख रहा था। ये सुनकर महिला तुरंत हेलीकॉप्टर से पूरे इलाके की सर्च शुरू करती है, लेकिन फ्यूल खत्म होने तक कुछ नहीं मिलता। तभी उसके पिता नक्शा देखकर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इस जगह पर कोई पत्थर होना ही नहीं चाहिए था। तभी उनके पीछे रखा एक पत्थर अचानक आंखें खोल देता है। महिला जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसकी नजर एक विशाल आंख से टकरा जाती है। डर इतना ज्यादा होता है कि पिता बेटी दोनों वही जम जाते हैं। इससे पहले कि वे भाग पाते बहुत देर हो चुकी होती है। पहाड़ जैसा दिखने वाला वो पत्थर जिंदा हो जाता है और एक विशाल राक्षस में बदल जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग किसी तरह हेलीकॉप्टर तक भागते हैं और किस्मत से राक्षस तुरंत हमला नहीं करता, जिससे वे बच निकलते हैं। अब साफ हो चुका था कि ये कोई कहानी नहीं, बल्कि असली पहाड़ी राक्षस था और वो शहर के बेहद करीब था। खतरे को देखते हुए अफसर तुरंत सेना भेजने का आदेश देते हैं, लेकिन सारा के पिता इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि पहले राक्षस का मकसद समझना चाहिए। उनकी बात नहीं मानी जाती और उन्हें मीटिंग से बाहर कर दिया जाता है। इंसानों की गंध पाकर राक्षस आगे बढ़ता है। कमांडर फायरिंग का ऑर्डर देता है, लेकिन गोलियां राक्षस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। उल्टा वो और भड़क जाता है और सुरक्षा लाइन तोड़ देता है। सैनिक पेड़ों के पीछे छिपते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि राक्षस की सूंघने की ताकत बहुत तेज है। एक विशाल हाथ निकलता है और एक सैनिक को मुट्ठी में दबा देता है। ये देखकर बाकी सैनिकों का हौसला टूट जाता है। इसी बीच सारा के पिता बिना डरे राक्षस के पास चले जाते हैं और इशारों से उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। लगता है बात बन जाएगी, लेकिन तभी एक बख्तरबंद गाड़ी अचानक फायरिंग शुरू कर देती है। राक्षस गुस्से में आकर सारा के पिता को दूर फेंक देता है और गाड़ी को भी झपटा कर देता है। अब वो सीधे शहर की ओर बढ़ने लगता है। मरते वक्त सारा के पिता उसे बताते हैं कि महल की तरफ जाना वही राक्षस का राज छुपा है। एक पुराने मैनेजर की मदद से सारा को एक गुप्त गुफा तक पहुंचाया जाता है। वहां उसे कई राक्षसों के कंकाल मिलते हैं। तभी उसे समझ आता है कि राक्षस इसी जगह लौटना चाहता था। इसी दौरान सारा गलती से देखती है कि टॉर्च की यूवी लाइट पड़ते ही कंकाल पत्थर में बदलने लगता है। यही से उसे राक्षस को हराने का तरीका समझ आ जाता है।